हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माधव पपेट। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इस ब्यूटीफुल सी ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग, जिसको मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इसको बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो आप इसको काफ़ी आसानी से बना लेंगे। चाहे आप बिगनर हैं तो भी आप इसको काफ़ी आसानी से बना लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसके लिए मैंने 6 मीटर फैब्रिक लिया है, 3 मीटर के 2 पीसेस हैं। तो सबसे पहले हम एक फैब्रिक में से ही कटिंग करेंगे, एक को भी साइड रख देंगे। तो ये देखिए 3 मीटर का एक पीस है हमारा फैब्रिक का। इस तरह का मेरा ये कुछ फैब्रिक है। इस तरह से इसको खोल लेंगे और इसको इस तरह से डबल फोल्ड में रखेंगे। सबसे पहले इसमें से हम फ्रंट पार्ट की कोटी की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ 15.5 पर निशान लेंथ वाइज। इस तरह से 15.5 पर कोटी की लेंथ का मैं निशान लगा रही हूँ। इस तरह से दोनों साइड में निशान लगा लिया। अब इन दोनों निशानों को मिला लेंगे इस तरह से और इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट में पूरा फैब्रिक यूज़ होगा, क्योंकि मैं इसमें पिंटेक्स डालूंगी और पिंटेक्स में हमारा काफ़ी ज़्यादा कपड़ा जाता है। तो इसलिए मैंने अब इसको स्ट्रेट ही कट किया है। इसकी आर्म होल शोल्डर की कटिंग मैं बाद में करूँगी प्लेट्स डालने के बाद। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे कोटी की। तो इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करना है, अपने चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग आपको फोल्ड कर लेना है, मार्जिन का ऐड करके। ऊपर मैं शोल्डर का निशान लगा रही हूँ 8 इंचज़ पर। इस तरह से 8 इंचेस पर निशान लगाएंगे। इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। अब आर्म होल के लेंथ का निशान लगाएंगे 6.5 इंचेस पर। दोनों साइड इस तरह से निशान लगा के इन दोनों को मिला लेंगे। इसके बाद हम अपने चेस्ट साइज का निशान लगाएंगे। जो भी आपको चेस्ट साइज रेडी रखना है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, प्लस 2 इंचेस मार्जिन के ऐड कर लीजिए। फिर इसकी लेंथ का मैं निशान लगा रही हूँ 15.5 इंच पर। दोनों साइड इस तरह से निशान लगा के सभी निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। अब इसकी कमर के साइज़ का निशान लगाएंगे और उसमें भी 2 इंच मार्जिन के ऐड कर देंगे। अब इन दोनों बाहर वाले निशानों को मिला के इस तरह से मिला लेंगे और आर्म होल की गोलाई देंगे। 1/2 इंच डाउन में शोल्डर डाउन करना है हमें। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो हमारा बैक पार्ट होगा, कोटी का बैक वाला पार्ट होगा। तो इस तरह से इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे कोटी वाले पार्ट की बैक पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव्स कट करेंगे अपनी। तो स्लीव्स के लिए मैंने 20 इंचेस के स्क्वायर लिए हैं, 2 पीसेस लिए हैं इस तरह के मैंने 2 स्लीव्स के लिए। इसकी लेंथ 20 इंचेस है और चौड़ाई भी 20 इंचेस है। अब इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे, दोनों पीस को एक साथ इस तरह से। इस तरह से आपको इसको रखना है, फैब्रिक को बराबर मिलाना है इसको चारों तरफ से। तो इसमें मेरा एक पीस बढ़ गया था तो मैं उसको इक्वल कर लूँगी अभी 20 इंचेस पर। इस तरह से दोनों साइड निशान लगा के दोनों निशानों को मिला लेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब हम 7 इंचेस पर निशान लगाएंगे स्लीव की लेंथ का। तो इस तरह से आपको 7 इंचेस पर दोनों साइड निशान लगा के दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। अब हम 3 इंच डाउन में इसमें एक निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ 9 इंच पर निशान। नीचे की तरफ भी 9 इंच पर निशान लगाएंगे। इन दोनों निशानों को बराबर मिला लेंगे। अब यहाँ से हम अपने बाजू की गोलाई देंगे इस तरह से, जैसे हमारी नॉर्मल स्लीव्स में गोलाई देते हैं सेम वैसे ही। तो ये मैंने 4 इंच पर दी है। 4 इंच पर ही मैंने ये निशान लगा लिया। अब देखिए यहाँ से ये मेरा 12.5 इंच एक्स्ट्रा है फैब्रिक लेंथ वाइज। स्लीव्स की लेंथ वाइज 12.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक है। तो जिस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ सेम आपको इसी तरह से लगाना है। तो ये मैं डिज़ाइनर पफ स्लीव की कटिंग कर रही हूँ, उसकी कटिंग इसी तरह से होती है। अब हम बाजू की गोलाई का निशान लगा लेंगे और इस निशान को इससे इस तरह से मिला लेंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमें अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर भी हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे इस निशान पर और इसके सेंटर में भी एक कट लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारी दोनों स्लीव की कटिंग हो चुकी है। मैं एक स्लीव में आपको आइडिया दे देती हूँ कि स्लीव बनेगी किस तरह से। तो ये जो हमारी कट्स है दोनों साइड इस तरह से हम प्लेट्स डालते हुए आएंगे और जो हमारे कट्स हैं वहाँ तक हमें इन प्लेट्स को एंड कर देना है। इस तरह से हमारी कुछ स्लीव बनेंगी। तो यहाँ पर हमारी कोटी और स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। हम फ्लेयर की कटिंग करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें फ्लेयर की लेंथ निकालनी होगी। तो उसके लिए सबसे पहले टोटल लेंथ लिख लेंगे। जितनी भी आपको टोटल लेंथ रेडी रखनी है उसको लिख लेंगे। मुझे 35 इंचेस रेडी रखनी है। तो फ्लेयर की लेंथ कैसे निकालेंगे हम? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी टोटल लेंथ है उसमें से कोटी की जितनी हमें लेंथ रेडी रख, जैसे कि मुझे 14 इंचेस रेडी रखनी है कोटी की लेंथ, तो मैं टोटल लेंथ में से 14 इंचेस माइनस कर दूंगी। अब जो भी हमारा आएगा यानी कि 21 इंचेस वो हमारे फ्लेयर की रेडी लेंथ रहेगी।
स्टिच होने के बाद जो हमारी फ्लेयर की रेडी लेंथ रहेगी वो रहेगी 21 इंचेस। तो फ्लेयर की लेंथ निकालने के लिए जो भी आपकी टोटल लेंथ है ड्रेस की, उसमें से कोटी की लेंथ को माइनस कर दीजिए। जो भी निकल के आएगा वो आपकी फ्लेयर की लेंथ रहेगी रेडी वाली। तो चलिए अब हम फ्लेयर की कटिंग करते हैं। तो उसके लिए मैंने दूसरा पीस लिया है 3 मीटर का। जो कोटी और स्लीव की कटिंग के बाद बच गया था उसको मैंने अभी साइड रखा हुआ है, इसको भी हम अभी यूज़ करेंगे। ये मैंने दूसरा वाला 3 मीटर का पीस लिया है। तो इस फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड में रखूंगी मैं। अब हम इसमें से अपनी फ्रिल निकालेंगे, फ्लेयर में जो फ्रिल हमारी लगेंगी। तो मैं 2 फ्रिल लगाऊंगी, 2 फ्रिल की ड्रेस बना रही हूँ। तो 21 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा आ जाएगा 10.5 यानी कि 10.5 इंचेस। तो 10.5 इंचेस की मैं इसमें से फ्रिल निकालूंगी। 2 फ्रिल हमारी लगेंगी इसमें। इस तरह से 10.5 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी, प्लस 1 इंच में एक्स्ट्रा लूंगी क्योंकि हमारा ऊपर और नीचे दोनों तरफ सिलाई में भी जाएगा। तो 1 इंच एक्स्ट्रा लूंगी इस तरह से। अब हम 11.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। पूरे फैब्रिक में हमें लेंथ वाइज इसी तरह 11.5 इंच पर निशान लगाने हैं। फिर इन सभी निशानों को मिला लेंगे। मैं आपको सिर्फ थोड़े पार्ट में करके बता रही हूँ, आपको पूरे फैब्रिक में इसी तरह निशान लगाने हैं लेंथ वाइज। इस तरह से निशान लगा लेंगे। पूरे फैब्रिक के एंड तक आपको इसी तरह निशान लगाने हैं। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। पूरे फैब्रिक को आपको इसी तरह कटिंग कर देनी है, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैं इसको दूसरे तरीके से इस तरह से कपड़े को पकड़ के कट करूंगी अपनी लेंथ, मतलब कपड़े को चीर लेंगे इस तरह से। तो इक्वली हमारी फ्रिल निकलेगी। अगर आप बिगनर हैं, आपको डर लगता है कपड़े को ऐसे फाड़ने में, तो आप सीजर की हेल्प से पूरे फैब्रिक को इसी तरह कट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने एक पट्टी निकाल ली है जिसमें से हमारी फ्रिल रेडी होगी इस तरह से। अब जो भी हमारा कपड़ा बचा है उसमें से हमें इसी तरह से पट्टियां निकालनी है, जितनी भी निकल सकती हैं। तो ये हमारी 3-3 मीटर की पट्टियां निकलेंगी इस तरह से। इसमें से हम बाद में अपना फ्लेयर रेडी करेंगे। तो ये दूसरी पट्टी हो गई हमारी। अब ये जो कपड़ा बच गया इसमें से भी इसी तरह 11.5 इंच की हम पट्टियां निकाल लेंगे। 2 पट्टियां हमारी इसमें से और निकल जाएंगी। तो पूरा जो मेरा 3 मीटर का एक पीस था फैब्रिक का, उसमें से मैंने सिर्फ फ्लेयर वाली पट्टियां निकाली हैं। इसमें मैंने पूरा यूज कर लिया फ्लेयर में। तो ये हमारी 4 पट्टियां निकली है 3 मीटर से। तो ये हो गई टोटल 12 मीटर। तो यहाँ पर हमारे फ्लेयर की कटिंग हो चुकी है। इसको अभी हम साइड रख देंगे। चारों पट्टियों को एक साथ इस तरह से साइड रख देंगे। अब जो हमारा कोटी और स्लीव की कटिंग करने के बाद जो उसमें से कपड़ा बचा था 3 मीटर वाले पीस में से, जो हमने सबसे पहले लिया था, तो इसमें से हम एक पट्टी निकालेंगे पतली पतली, जिसकी हमें छोटी छोटी सी फ्रिल लगानी है फ्लेयर के ऊपर। तो इसकी हम कटिंग करेंगे इस फैब्रिक, बचे हुए फैब्रिक में से। तो 4.5 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ क्योंकि मुझे 3.5 इंच की फ्रिल रेडी रखनी है, उसकी लेंथ मतलब। तो मैं 4.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ इस तरह से। मैंने 4.5 इंच पर निशान लगा लिए हैं। इस तरह से मैं कट्स लगा लूंगी सभी निशान पर छोटे छोटे। और इसको भी सेम इसी तरह से कपड़े को चीर लेंगे। जैसे हमने फ्लेयर वाली पट्टियां कट की थी, सेम इसी तरह से हम छोटी फ्रिल वाली पट्टियां भी कट कर लेंगे। बस डिफरेंस इतना रहेगा कि उनकी जो चौड़ाई थी वो थी 11.5 इंच और ये है 4.5 इंच चौड़ी पट्टी हमारी। तो इसमें से भी जितनी पट्टियां हमारी निकलेंगी पूरे फैब्रिक में से हम निकाल लेंगे। इस पूरे फैब्रिक में से इसी तरह आपको पट्टियां निकाल लेनी है। तो ये देखिए मैंने पूरे फैब्रिक की पट्टियां निकाल ली इस तरह से 4.5 इंच चौड़ी इस तरह से। तो इसमें दोनों साइड हमारी ऊपर नीचे पीको होगी, चाहे तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं। और इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स डाल के हम इसकी छोटी सी फ्रिल रेडी करेंगे। तो ये देखिए जो हमारी 12 मीटर का हमने फ्लेयर वाली पट्टी निकाली थी, उसमें हमारी एक पट्टी एक्स्ट्रा है। तो उसमें से भी मैं ये छोटी वाली फ्रिल निकाल लूंगी क्योंकि वो 12 मीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा हमारे फ्लेयर के लिए। तो इसमें से भी मैं फ्रिल के लिए पट्टियां निकाल लूंगी 4.5 इंच चौड़ी। इस तरह से पट्टियां निकाल लूंगी जितनी भी इसमें निकलेंगी हमारी। तो ये देखिए मैंने सारी पट्टियां निकाल ली हैं फ्रिल वाली। और ये हमारा फ्लेयर वाली पट्टियां हैं 11.5 इंच चौड़ी, और ये हमारी कोटी और स्लीव्स है। तो यहाँ पर हमारी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है पूरी तरह से। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट के लिए जो फैब्रिक कट किया था वो लिया है और इसको सेंटर से इस तरह फोल्ड करके रखना है। अब दोनों साइड हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं इसकी फोल्ड वाली साइड में, सेंटर में इस तरह से कट लगा लेंगे और इस फैब्रिक को इस तरह से खोल लेंगे इस तरह से। अब ये जो हमने कट लगाया है सेंटर में, इसके एक साइड हमें इस तरह से 1 इंच पर निशान लगाना है, दूसरी साइड भी, यानी कि 2 इंच का हमें इस तरह से निशान लगाना है। 1 इंच कट के इस तरफ और 1 इंच कट के दूसरी तरफ। इसी तरह से आपको दोनों तरफ निशान लगाने हैं
अब इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे, एक सीधी लाइन क्रिएट करेंगे इस तरह से। इस तरह से हमें सीधी लाइन क्रिएट करनी है दोनों निशानों को आपस में मिला के। तो इस तरह से देखिए हमारी एक लाइन क्रिएट हो जाएगी 2 इंच चौड़ी। अब इसके दोनों तरफ हमें पिनटेक्स डालने हैं, इस गैप को हमें छोड़ना है बीच में। मैं आपको करके बताती हूँ किस तरह करना है। देखिए इस तरह से आपको फैब्रिक को फोल्ड करना है, निशान से थोड़ा एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए आपको फोल्ड करना है। उस तरह से इसके ऊपर सीधी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारी पिनटेक्स डलती है, इनको डालना काफी इजी है। सीधी सिलाई लगानी होती है, सिर्फ एक पैर का मार्जिन लेते हुए इस तरह से फोल्ड किया फैब्रिक को और सीधी सिलाई लगा ली इस तरह से। इस तरह से हमारी पिनटेक्स डलती हैं इस तरह से। इसी तरह से आपको पूरे फैब्रिक में डालते हुए जाना है। सिर्फ ये जो निशान है 2 इंच चौड़ी जो हमारी लाइन है, इसको छोड़ना है आपको बीच में इस तरह से। ये देखिए, तो इसमें पूरे फैब्रिक में आपको इसी तरह पिनटेक्स डाल लेनी है। तो ये देखिए मैंने निशान के एक तरफ पिनटेक्स डाल ली है पूरे में, और ये मैंने सिलाई में हमारा जाएगा वो मार्जिन के लिए छोड़ दिया है साइड्स में। अब इसी तरफ भी हमें इसी तरह पिनटेक्स डाल लेनी है। इस चौक के निशान से एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हम पिनटेक्स डालेंगे सेम इसी तरह से, और फिटिंग के लिए हम छोड़ देंगे, वहां पर भी हम पिनटेक्स नहीं डालेंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों तरफ, इस लाइन के दोनों तरफ इस तरह से पिनटेक्स डाल ली है, और फिटिंग वाला जो एरिया है उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है बिना पिनटेक्स के। अब हम इसके आर्म होल और शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक क्यों लिया था, आर्म होल और शोल्डर की कटिंग पहले क्यों नहीं की। तो इस तरह से इसको अब सेंटर से फोल्ड करेंगे। अब हम इसके आर्म होल और शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने बैक पार्ट को इसके ऊपर रखा डबल फोल्ड करके, और इसके बराबर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर इस तरह से कटिंग कर लेंगे इसकी। तो यहाँ पर देखिए मैंने कटिंग कर ली है बिल्कुल बैक पार्ट की जैसी इसकी, इसके ऊपर रख के इसको कट कर लेना है। अब हम इसका नेक बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने 9 इंच चौड़ाई ली है नेक की, और 6 इंचेस लेंथ ली है। ये बोर्ड नेक में हमारा नेक और राउंड नेक क्रिएट कर लिया है, और जैसे नॉर्मली हम सभी नेक पे कपड़ा चढ़ाते हैं सेम वैसे ही इस पे चढ़ा लेना है। इसको हम इसके उल्टी साइड स्टिच करेंगे। सेंटर में एक लाइन बनानी है आपको, बिल्कुल सेंटर में नेक को रखना है, और कोटी के उल्टी तरफ आपको इसको स्टिच करना है। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। अब एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। नॉर्मली जैसे सभी नेक स्टिच करते हैं सेम वैसे ही करना है, बस उनको हम सीधी तरफ स्टिच करते हैं, इसको उल्टी तरफ करेंगे क्योंकि हम इसको रिवर्स वाला नेक बना रहे हैं, पलट के बना रहे हैं मतलब। तो इस तरह से अब इसको सीधी तरफ पलट लेंगे, और इसके ऊपर हमें इस नेक के एंड में हमें स्टिच लगानी है। यहाँ पर हमें स्टिच लगानी है। इस प्लेट्स का ध्यान रखना है आपको सिलाई लगाते टाइम कि राइट साइड की प्लेट राइट साइड की तरफ होनी चाहिए, और लेफ्ट साइड की लेफ्ट साइड की तरफ होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम पक्की सिलाई लगाएंगे इस तरह से, और प्लेट्स को राइट साइड की तरफ ही टर्न करते हुए हमें सिलाई लगानी है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे इस नेक के ऊपर। लेफ्ट साइड की लेफ्ट साइड को करेंगे, और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो पिनटेक्स डालना काफी इजी है, बस थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन बनने के बाद इसका लुक भी काफी सुंदर आता है। मैं काफी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं जो भी आपको समझ नहीं आया। तो देखिए प्लेट्स को इस तरह से फिक्स करते हुए सही डायरेक्शन में इसको हम स्टिच कर लेंगे नेक को। इस तरह से इस नेक को हम स्टिच कर लेंगे। तो हमारा फ्रंट पार्ट का नेक बनकर भी रेडी हो गया है। ये देखिए मैंने इसमें पक्की सिलाई लगा ली है इसके किनारे पर। प्लेट्स का आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। अब चाहे तो आप इसके ऊपर भी टोपी स्टिच लगा सकते हैं ऊपर वाली साइड में। अब बैक पार्ट को रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने बैक पार्ट को इस तरह से सेंटर से फोल्ड करके रखा हुआ है, और इसकी हम सेंटर से कटिंग कर देंगे इस तरह से। बिल्कुल बराबर मिलाते हुए आपको इसकी कटिंग करनी है इस तरह से। तो ये अब हमारे पास 2 पार्ट आ जाएंगे। तो अभी हम एक पार्ट ही लेंगे, और ये मैंने एक पट्टी ली है लगभग 2 इंच चौड़ी, और लेंथ इसकी कोटी की जितनी लेंथ है आप एक्स्ट्रा ही लेके चलिए, कम नहीं लेनी बिल्कुल भी। अब इसके ऊपर हम रख के इसके ऊपर सिलाई लगानी है इस तरह से। एक पैर का दबाव लेते हुए आपको सिलाई लगा लेनी है, सीधी सिलाई। इसमें हम जिप अटैच करेंगे।
अब ये मैंने सीधी सिलाई लगा ली है। अब इसको इस तरह से पलटेंगे उल्टी तरफ और इसके बिल्कुल किनारे पे हमें एक टॉप स्टिच लगा लेनी है। इस तरह से इसको पलट के उल्टी तरफ और इसके बिल्कुल किनारे पे आपको टॉप स्टिच लगानी है। इस तरह से हमारी पट्टी आ जाएगी। सेम इसी तरह आपको दूसरे फैब्रिक में भी पट्टी को अटैच करना है, जो इसका दूसरा पार्ट था। तो देखिए मैंने इसमें एक कच्ची सिलाई भी लगा ली है, क्योंकि जो ये फैब्रिक है ना इसमें रिंकल पड़ रहे हैं, तो ये स्ट्रेचेबल है, इसलिए मैंने इसमें सिलाई लगाई है कच्ची, ताकि कोई झोल ना आए। आप चाहे तो इस सिलाई को स्किप भी कर सकते हैं। और सेम दूसरे पार्ट पे भी मैंने इसी तरह पट्टी लगा ली है। अब हम अपनी जिप लेंगे और इसके ऊपर इस कोटी वाले पार्ट को इस तरह से रखेंगे। बिल्कुल सेंटर में हमें रखना है इसके, और जिप को यहाँ पर हमें खोल के रखना है इस तरह से। और इसके ऊपर इस तरह से रख के हमें सिलाई लगानी है, सीधी सिलाई। जिप से एक पैर का दबाव लेते हुए जिप के साइड से एक पैर का गैप छोड़ते हुए आपको सिलाई लगानी है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, सेम उसी तरह से आपको सिलाई लगानी है, एक पैर का दबाव लेते हुए। इस तरह से यहाँ पर हम जिप को बंद कर लेंगे। थोड़ा सा ऊपर तक हमें जिप को बंद कर लेना है और इस सिलाई को पूरा नीचे तक हम एंड कर देंगे। इस तरह से सीधी सिलाई लगानी है। तो एक साइड हमारी जिप अटैच हो चुकी है। अब कोटी का दूसरा वाला पार्ट लेंगे। अब हमें जिप को यहाँ पर बंद करके रखना है और दूसरे पार्ट को इस तरह से बिल्कुल बराबर मिलाते हुए हमें जिप के ऊपर रखना है, और इसके ऊपर भी हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से दोनों फैब्रिक को आपस में मिलाते हुए जिप के ऊपर सिलाई लगा लेंगे, एक पैर का दबाव लेते हुए जिप के साइड से। इस तरह से आपको सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमारी ये जिप अटैच हो चुकी है। एक बार इसको खोल के भी देख लेंगे कहीं अटक तो नहीं रही है। तो यहाँ पर हमारी जिप अटैच हो चुकी है। अब हम इसके नेक की कटिंग करेंगे। देखिए बैक साइड से भी कितनी फिनिशिंग आई है हमारी जिप में। अब हम इसके नेक की कटिंग करेंगे बैक पार्ट की। तो यहाँ से जिप को मैंने थोड़ा सा खोल लिया है और इसको हमें बिल्कुल सेंटर से बराबर मिलाते हुए फोल्ड करना है। इस तरह से बराबर मिलाते हुए फोल्ड करेंगे। और जिप वाली साइड से मैं निशान लगा रही हूँ 3.5 इंच। मैं नेक की लेंथ का निशान लगा रही हूँ। इस तरह से नेक की लेंथ का निशान लगाएंगे और नेक की जो चौड़ाई है वो मैं लगा रही हूँ 4.5 इंच पर। सेम 4.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा के दोनों निशानों को मिला लेंगे। यहाँ पर 3.5 इंच नेक की लंबाई का निशान लगा के इन दोनों निशानों को भी मिला लेंगे। अब इसके अंदर हम अपनी राउंड शेप को ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से राउंड शेप बना लेंगे इसकी, और इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से दोनों पीस बिल्कुल बराबर होने चाहिए कटिंग करते टाइम, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमारे जो नेक की कटिंग है वो हो जाएगी बैक पार्ट की। ये देखिए नेक की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये ओरेप पट्टी ली है, तिरछी पट्टी जिसको बोलते हैं, और इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके नेक पे स्टिच करना है। नेक के एक साइड इस तरह से रखेंगे और पक्की सिलाई लगाते हुए इस पट्टी को स्टिच कर लेंगे, एक पैर का दबाव लेते हुए। इस तरह से आपको पट्टी को स्टिच कर लेना है डबल फोल्ड करके। इस तरह से थोड़ा जिप से बाहर आपको पट्टी को रखना है, सिर्फ ½ इंच एक्स्ट्रा आपको पट्टी को रखना है जिप वाली साइड से। बाकी एक्स्ट्रा पट्टी की हम कटिंग कर देंगे। दूसरी साइड भी सेम मैंने इसी तरह पट्टी को स्टिच कर लिया है। अब देखिए इस पट्टी को इस तरह से पलट के इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगाएंगे। तिरछी पट्टी को पलट के उसके ऊपर हमें टॉप स्टिच लगानी है। इस तरह से टॉप स्टिच लगा लेनी है। जिप से थोड़ा एक्स्ट्रा निकालना है पट्टी को, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। अब देखिए इसको पट्टी को जो हमने एक्स्ट्रा निकाली हुई है जिप वाले साइड से, इस तरह से फोल्ड करके फिर फोल्ड करके सिलाई लगानी है हमें। पहले साइड से फोल्ड करेंगे, फिर नीचे की तरफ को फोल्ड करते हुए इस तरह सिलाई लगा लेंगे। तो उससे क्या होगा, जो हमारी जिप का लॉक है वो वहीं पे लॉक हो जाएगा, बाहर की तरफ नहीं निकलेगा। इस तरह से अगर आप नेक स्टिच करते हैं जिप के साथ। तो मैंने नेक की आपको एक साइड स्टिच करके बताई है, सेम इसी तरह से आपको दूसरी साइड भी स्टिच कर लेनी है। इसी तरह से सेम ये साइड भी स्टिच कर लेनी है। तो देखिए मैंने दूसरी साइड भी नेक को स्टिच कर लिया है। अब हम अपनी जिप को लगा के देखेंगे तो देखिए हमारा लॉक बिल्कुल भी नहीं निकलेगा ऊपर की तरफ से। तो हमारे बैक पार्ट का नेक भी बनकर रेडी हो चुका है। तो देखिए मैं आपको फिर से चेक करके बता देती हूँ। तो हमारा लॉक बिल्कुल भी नहीं निकलेगा अगर आप इस तरह स्टिच करते हैं। तो बाद में मैं इस पर आयरन कर लूँगी, हमारे
फैब्रिक पर जो रिंकल है, तो उसकी वजह से थोड़ा इसमें ये झोल आ रहा है, आयरन करके ठीक हो जाएगा। अब हम इसके शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे दोनों पार्ट्स के, फ्रंट और बैक के। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद हम स्लीव्स रेडी करेंगे। तो ये मैंने स्लीव ली है एक, और इसमें इस तरह से हमें प्लेट्स डालनी है। देखिए जैसा कि मैं वीडियो में बता रही हूँ, इस तरह से प्लेट्स डालेंगे। तो इनको भी अब हम स्टिच कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो स्लीव की हमारी मोहरी है उसको फोल्ड करना है, इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर हमें पक्की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड करके पक्की सिलाई लगा ली है। अब हम प्लेट्स डालेंगे इसमें, अपना स्लीव का पफ बनाएंगे इस तरह से। तो ये जो कट है सिर्फ यहाँ तक ही हमें प्लेट्स डालनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अभी मैं एक साइड से स्टार्ट करी हूँ प्लेट्स डालना, और इस तरह से हमें छोटी छोटी प्लेट्स को उठाकर स्टिच करना है अपने कट तक। जो हमारा कट है नीचे की तरफ स्लीव में, वहां तक ही हमें सिर्फ प्लेट्स डालनी है। इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स को उठाते जाएंगे और स्टिच करते हुए जाएंगे इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा कट आ गया है, यहाँ तक ही हमें सिर्फ प्लेट्स का एंड करना है। तो एक साइड की हमारी प्लेट्स डल चुकी है, दूसरी साइड भी सेम हमें इसी तरह से प्लेट्स डालनी है बराबर साइज की। इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स उठाएंगे और इनको स्टिच कर लेंगे कट तक, जैसे कि हमने दूसरी साइड की थी, सेम उसी तरह से। इन स्लीव्स को बनाना काफी इजी है, और बनने के बाद ये काफी सुंदर भी लगती हैं, काफी सुंदर इनका लुक आता है हमारा। बस इसमें हमारा फैब्रिक थोड़ा ज्यादा लगता है इस वाले स्लीव डिजाइन में। तो इस तरह से स्लीव को स्टिच कर लेना है, मतलब छोटी छोटी प्लेट डाल लेनी है, कट्स तक डालनी है सिर्फ यहाँ तक, सिर्फ इस तरह से। मैंने दूसरी साइड में प्लेट्स डाल ली है। तो कुछ इस तरह से हमारी स्लीव्स में लेयर पड़ेंगी, लेकिन अभी इस पफ की लेंथ मुझे थोड़ी बड़ी लग रही है, तो मैं इसको फिर से छोटा करूंगी। छोटे छोटे से प्लेट्स इसमें मैं और डाल लूंगी इस तरह से। देखिए मैं इसको छोटा कर लूंगी थोड़ा पफ को स्लीव के, इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा लूंगी। सेम इसी तरह आपको दूसरी साइड में सिलाई लगानी है, दोनों साइड से इक्वल होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, वरना आपकी लेयर अच्छे से नहीं डलेंगी, फिक्स नहीं होंगी अच्छे से। तो इस तरह से इसको हम प्लेट्स डाल के स्टिच कर लेंगे। तो अब हमारे पफ की लेंथ बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये हमारी स्लीव बनकर पूरी तरह से रेडी है। अब हम इसको कोटी में स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से हमारा पफ बनेगा, इस तरह से लेयर पड़ेंगी। अब हम इसको कोटी में स्टिच करेंगे अपनी स्लीव को। तो ये देखिए मैंने कोटी का आर्म होल लिया है इस तरह से, और जो फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा गोलाई दी जाती है आर्म होल में, उसकी मैं यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ। इस तरह से एक्स्ट्रा गोलाई देनी है हमें फ्रंट पार्ट में, और उसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम अपनी स्लीव को लेंगे, ये देखिए आर्म होल लिया है मैंने इस तरह से। अब अपनी स्लीव को लेंगे, और जो आर्म होल की शोल्डर की सिलाई है और जो हमारे स्लीव का सेंटर है, उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखना है बिल्कुल, और इस तरह से स्लीव को स्टिच कर लेना है इस तरह से। देखिए स्लीव को स्टिच करेंगे 1/2 इंच का दबाव लेते हुए, इस तरह से सेंटर से हम स्टार्ट करेंगे। शोल्डर की सिलाई और स्लीव का सेंटर आमने सामने होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और स्लीव की उल्टी साइड ऊपर रखनी है स्लीव स्टिच करते टाइम, और दोनों में से किसी भी फैब्रिक को आपको खींचना नहीं है, ना ही कोटी के आर्म होल को, ना ही स्लीव को। तो इस तरह से स्टिच कर लेंगे। सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी अपनी स्लीव को स्टिच कर लेंगे इस तरह से। इस तरह की स्लीव को बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखने में बिगनर्स को लगता है कि हार्ड है, लेकिन ये काफी इजी है बनाना। तो इस तरह से हमें अपनी स्लीव को अटैच कर लेना है। मैं आपको सिर्फ एक स्लीव अटैच करके बताऊंगी, आपको दोनों स्लीव सेम इसी तरह से अटैच करनी है। 1/2 इंच का दबाव लेते हुए पक्की सिलाई लगानी है इसके ऊपर इस तरह से। तो यहाँ पर हमारी ये स्लीव एक साइड अटैच हो चुकी है। ये देखिए मैंने सिलाई लगाई है इसमें 1/2 इंच का दबाव लेते हुए, और देखिए इसको हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से आएगी हमारी स्लीव, इस तरह से इसमें हमारा पफ बनेगा, इस तरह से लेयर डलेंगी हमारी स्लीव्स में। तो सेम इसी तरह से आपको
दूसरे आर्म होल में भी स्लीव को अटैच कर लेना है जैसे हमने इस साइड किया है। ये देखिए इस तरह से सेम इस तरफ भी हमें स्लीव को अटैच कर लेना है। तो देखिए मैंने दोनों तरफ अपनी स्लीव को अटैच कर लिया है। वीडियो में मैंने सिर्फ एक स्लीव को अटैच करके बताया है, आपको सेम दूसरी स्लीव भी उसी तरह अटैच करनी है। अब देखिए इसको हमने उल्टा कर लिया है कोटी को, इस तरह से फ्रंट और बैक पार्ट को एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल बराबर मिला के रखेंगे। अब हम स्लीव की गोलाई का निशान लगाएंगे इस तरह से, जितनी भी आपको गोलाई रखनी है। मुझे 12.5 इंच स्लीव की गोलाई रेडी रखनी है, तो मैंने उसके हाफ यानी कि 6.25 इंच पर निशान लगाया है। सेम दूसरी साइड भी आपको इसी तरह निशान लगाने हैं और फिटिंग के निशान से मिला देंगे स्लीव के निशान को इस तरह से, और इसके ऊपर हम पक्की सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से आपको इसकी फिटिंग लगानी है। अब यहाँ पर हम बेल्ट अटैच करेंगे, तो इतना गैप छोड़ना है आपको बेल्ट अटैच करने के लिए। तो ये मैंने बेल्ट रेडी करके रखी है, आप इसको आसानी से बना लेंगे, इसलिए मैंने इसको बताना जरूरी नहीं समझा। जैसे डोरी बनाते हैं सेम वैसे ही बनाना है, बस वो पतली होती है और इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच की होती है, सिर्फ इतना इसमें अंतर है। वैसे तो ये डोरी से भी काफी इजी होती है बनाना। तो इस तरह से इसको रखेंगे फिटिंग से थोड़ा बाहर निकालते हुए फिटिंग वाले निशान से, और इसको यहाँ पर स्टिच कर देंगे, अच्छे से पक्का कर लेंगे। और इस बेल्ट को नीचे से 1/2 इंच ऊपर की तरफ आपको अटैच करना है और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे फिटिंग वाली। सेम इसी तरह आपको दूसरी साइड भी फिटिंग लगानी है, इस साइड भी आपको सेम इसी तरह फिटिंग लगानी है। तो ये देखिए मैंने फिटिंग लगा ली है अपनी कोटी वाले पार्ट में, और ये हमारी बेल्ट भी इसमें अटैच हो गई है दोनों साइड, ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा कोटी वाला पार्ट यहाँ पर रेडी है पूरी तरह से। अब हम इसका फ्लेयर रेडी करेंगे, जो कि हमारा इससे नीचे अटैच होगा कमर में। तो ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है, इसमें मैंने फिटिंग और बेल्ट लगा ली है। अब हम इससे नीचे का फ्लेयर रेडी करेंगे। तो उसके लिए जो हमारी कोटी की कमर है पूरी राउंड में 35 इंचेस है, तो जो हम फ्लेयर रेडी करेंगे तो उसमें प्लेट्स हमें इस तरह से डालनी है वो हमारे कमर के साइज जितना आए। तो ये देखिए जो हमने फ्लेयर के लिए पट्टी ली थी 11.5 इंच चौड़ी कटिंग की थी, इसमें हम प्लेट्स डालेंगे। अब मैं आपको प्लेट्स डाल के बताऊंगी किस तरह से डालनी है। मैं आपको थोड़े से ही पार्ट में बताऊंगी, आपको पूरे फैब्रिक में इसी तरह प्लेट डालनी है पूरी पट्टी में मतलब। तो ये मैंने 3 मीटर की पट्टी ली है, जो हमारा पहला जो फ्लेयर होगा वो 3 मीटर का होगा। इस तरह से इसमें टाँके लगाने हैं आपको नीडल और थ्रेड की हेल्प से, ऊपर की तरफ, पट्टी के ऊपर की तरफ यानी कि। और इस तरह से फैब्रिक की एंड में आपको धागे को कट करना है, मैं सिर्फ आपको थोड़े में करके बता रही हूँ। और यहाँ पर हम इसमें नोट लगा लेंगे, गांठ लगा लेंगे धागे में, ताकि हमारा धागा निकले ना कपड़े से। और ये देखिए इस तरह से जैसे ही हमारी एक जगह कपड़ा इकट्ठा हो गया तो इसको बराबर हम स्प्रेड करेंगे, तो हमारी छोटी छोटी इसमें चुन्नटें आ जाएंगी। इस तरह से आपको गैदरिंग करनी है, उनको बराबर यानी कि इक्वली स्प्रेड करना है पूरे में इस तरह से। तो आपको पूरे फैब्रिक में इसी तरह से प्लेट्स डालनी है, एंड तक प्लेट्स डालनी है। आपके कमर के साइज जितनी है आपको इसमें प्लेट्स डालनी है, मतलब प्लेट्स डालने के बाद ये हमारी पट्टी इतनी रेडी होनी चाहिए जितना कि हमारे कमर का साइज है। तो देखिए मैंने यहाँ से 1/2 इंच छोड़ते हुए स्टार्टिंग में और कपड़े के एंड में आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है कमर के साइज से। पूरे फैब्रिक में प्लेट डालनी है अपने कमर के साइज की जितनी मैंने इसमें प्लेट डाली है। प्लेट्स डालने के बाद जो है हमारा कमर के साइज जितनी पट्टी रेडी होगी। तो ये देखिए अभी मैंने इसको सिंगल रखा हुआ है पट्टी को, अब इस तरह से डबल रखेंगे तो ये हमारे पूरे कमर के साइज की जितनी ही रेडी होगी इस तरह से। और ये जो हमारी पट्टी है वैसे ये 3 मीटर की है, लेकिन ऊपर से प्लेट्स डालने पे ये 35 इंचेस है सिर्फ, यानी कि जितनी मेरी कमर है उतनी। तो जैसे कि मैं इसको 2 फ्रिल का बना रही हूँ, तो अभी हमारी फर्स्ट वाली फ्रिल रेडी हुई है। अब हम इससे नीचे वाली फ्रिल को रेडी करेंगे। तो नीचे से अभी हमारा 3 मीटर ही है, पूरा फैब्रिक सीधा है, इसमें कोई प्लेट नहीं डली, सिर्फ ऊपर की तरफ प्लेट्स डली हैं। तो इससे जो नीचे वाला जो फ्लेयर मैं रखूंगी उसको मैं रखूंगी 7 मीटर। ऊपर वाला हमारा 3 मीटर था और ये रखूंगी मैं 7 मीटर। तो इसमें हमें इस तरह से प्लेट डालनी है कि वो जो प्लेट्स बन के रेडी होगा वो 3 मीटर होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा 7 मीटर वाला फ्लेयर है वो हम 3 मीटर वाली फ्रिल में ही अटैच करेंगे, उससे नीचे अटैच करेंगे। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेम इसी तरह से प्लेट्स डालनी है जैसे मैंने ऊपर वाले में डाली है, बस इतना ध्यान रखना है कि इसको हमें 3 मीटर रेडी रखना है। तो ये देखिए मैंने नीचे वाली फ्रिल भी रेडी कर ली है इस तरह से। अब इसमें हम इसको अटैच करेंगे नीचे की वाली फ्रिल में सबसे पहले।
दोनों फ्रिल को यानी कि हम पहले एक साथ अटैच करेंगे, कोटी में हम बाद में अटैच करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम फ्रिल को इस तरह से रख लेंगे। फर्स्ट वाली फ्रिल को यानी कि 3 मीटर वाली फ्रिल को इस तरह से रखेंगे, और जो हमारी 7 मीटर वाली फ्रिल है इसके ऊपर इस तरह से हमें इसको रखना है। प्लेट्स वाली साइड मैंने नीचे रखी है 7 मीटर वाली की। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ। 3 मीटर वाली फ्रिल को मैंने नीचे रखा है सीधा, और उसकी जो नीचे वाली साइड है यानी कि बिना प्लेट्स वाली, उसके ऊपर हमें 7 मीटर वाली फ्रिल को रखना है, और प्लेट्स वाली साइड रखनी है प्लेन वाली साइड के ऊपर। और 1/2 इंच का दबाव लेते हुए सीधी सिलाई लगाएंगे, पक्की सिलाई। तो इस तरह से ये हमारी दोनों फ्रिल एक साथ अटैच हो जाएंगी, और नीचे का फ्लेयर हमारा रेडी होगा। 1/2 इंच का दबाव लेते हुए बराबर मिला के रखना है, और सिलाई लगा लेंगे, सीधी सिलाई। तो देखिए मैंने आपको थोड़े ही पार्ट में आपको सिलाई लगा के बताई है, आपको पूरे फ्रिल में इसी तरह सिलाई लगानी है और दोनों को एक साथ अटैच कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी आ जाएगी, सिलाई लगने के बाद एक साथ अटैच हो जाएगी इस तरह से। तो इसी तरह आपको दोनों फ्रिल को एक साथ अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने देखिए दोनों फ्रिल एक साथ अटैच कर ली हैं। अब हम इसकी साइड वाली फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से उल्टा रखेंगे इसको, दोनों कोनों को एक साथ पकड़ते हुए साइड से, ओपन वाली साइड से। इस पर भी हमें बराबर मिलाते हुए रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे 1/2 इंच का दबाव लेते हुए। तो इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा ली 1/2 इंच का दबाव लेते हुए, सीधी सिलाई आपको लगानी है। तो ये हमारा राउंड में इस तरह से फ्लेयर रेडी होगा। इस तरह से हमारा फ्लेयर रेडी हो चुका है। अब इसको हम कोटी में अटैच करेंगे। तो उसके लिए फ्लेयर को मैंने उल्टा रखा है और कोटी को सीधा ही डालना है कमर वाली साइड से। तो देखिए जो इसकी फिटिंग वाली सिलाई है फ्लेयर की, और जो हमारी कोटी की फिटिंग वाली सिलाई है, दोनों को बिल्कुल आमने सामने इस तरह से रखेंगे। पूरे राउंड में इस तरह से बराबर मिलाते हुए 1/2 इंच का दबाव लेते हुए आपको सिलाई लगानी है। तो देखिए मैं फिर से समझा रही हूँ, दोनों की फिटिंग वाली साइड आमने सामने रख के मार्जिन को इस तरह से आपको साइड में पकड़ना है, और पूरे राउंड में 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए आपको सिलाई लगानी है, पक्की सिलाई। जैसे कि हम गोल बाजू अटैच करते हैं, सेम इसी तरह से हमें फ्लेयर अटैच करना है अपनी कोटी में। दोनों को बिल्कुल बराबर मिला के रखना है, और फ्लेयर इस तरह से हमें अटैच कर लेना है अपना, पक्की सिलाई लगानी है आपको यहाँ पे। इस तरह से हम अपना पूरा फ्लेयर कोटी के साथ अटैच कर लेंगे। सेम जैसे हमारी गोल बाजू अटैच होती है, सेम वही तरीके से हमारा फ्लेयर अटैच होता है कोटी में। तो देखिए मैंने फ्लेयर अटैच कर लिया है अपना कोटी के साथ। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से सीधा करने के बाद हमारी कोटी और फ्लेयर एक साथ जुड़ चुके हैं इस तरह से। अब हम इसकी जो छोटी वाली फ्रिल थी उसको रेडी करेंगे। तो मैंने इस पट्टी में 4.5 इंच चौड़ी जो पट्टी मैंने कट की थी, इसमें दोनों साइड पीको कर लिया। आप चाहे तो सिलाई भी लगा सकते हैं, और इस पट्टी को बिल्कुल फ्लेयर की जो नीचे वाली साइड है उसके ऊपर इसको रखना है, और इस तरह से आपको प्लेट्स डालनी है छोटी छोटी, और इसके बिल्कुल सेंटर में सिलाई आपको लगानी है। और इसी तरह से आपको जो हमारी दोनों फ्रिल एक साथ अटैच हुई थी उसके ऊपर भी इसी तरह से फ्रिल को लगाना है। तो देखिए मैं फिर से समझा देती हूँ। इस तरह से आपको छोटी छोटी प्लेट्स डालनी है, कपड़े के ऊपर रख के फ्लेयर के नीचे वाली साइड रख के, और बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगाएंगे। तो दोनों तरफ से हमारी इस तरह से फ्रिल उठ जाएगी। तो इस तरह से फ्रिल रेडी करके आपको गाउन के बिल्कुल नीचे फ्लेयर पे लगाना है इस फ्रिल को, और जहां पर हमारी दोनों बड़ी वाली फ्रिल अटैच हुई थी उनके जॉइंट पे भी आपको फ्रिल को लगाना है। तो यहाँ पर मैंने फ्रिल लगा ली है छोटी वाली, और ये हमारी गाउन बनकर रेडी है। ये जो कोटी के बीच में हमारा गैप है 2 इंच का, इसमें हमें बीच में बटन लगाने हैं। 3 से 4 हमारे बटन लगेंगे। और जो इसमें हमने छोटी वाली फ्रिल लगाई है, तो फर्स्ट वाली जो लेयर है छोटी वाली फ्रिल की वो थी 7 मीटर, और नीचे वाली जो है वो थी 22 मीटर। तो ये है हमारी गाउन का फाइनल लुक। आप लोग कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसमें सभी चीज़ों को, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को भी